दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अंबेडकर चैनल में। दोस्तों, आज भीमा का 47वां एपिसोड दिखाया गया है और आज के एपिसोड में क्या होने वाला है वो मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों, आज के एपिसोड में दिखाने वाला है कि क्या भीमा सभी के लिए पानी का व्यवस्था कर पाएंगी या फिर नहीं, क्योंकि जिस कुआं से भीमा के समाज वाले पानी पीते थे उस पानी में कलिका सिंह मरे हुए जानवरों को डाल देते हैं, जिसके बाद वो पूरा पानी जो है गंदगी से भर जाता है। और कलिका सिंह बस भीमा का पढ़ाई रोकने के लिए ये सब कर रहे थे। पढ़ाई के समय उनसे ये कह रहे थे कि भीमा अगर हमारे सामने आ करके पानी की भीख मांगती है तो मैं सबको पानी देने के लिए तैयार हूँ, और देते भी है। दोस्तों चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि कैसे क्या हुआ। दोस्तों, सुबह के समय भीमा की ताई जी आटा सान रही थी और भीमा की जो माँ थी वो जाती है उनके पास, कहती है कि दीदी मैं अभी पानी लेकर के आती हूँ। इतना कह के वो बहुत सारे महिला के साथ पानी लाने कुआं के पास चली जाती है। कुआं के पास पहुँचती है तो देखती है कि उसमें मरे हुए जानवर है, तो जिस कारण से पानी बहुत गंदा हो गया था और बहुत ज़्यादा बदबू कर रहा था। लेकिन दोस्तों, वहाँ पे कलिका सिंह भी मौजूद थे। वो भीमा के समाज वाले कहते हैं कि ये सब आपकी ही काम होगा। तो कलिका सिंह उन सभी से कहते हैं कि ये क्या बदतमीजी है, कुछ भी होता है तुम लोग मेरा नाम ही लगा देते हो, बिना सबूत के कोई भी मेरा नाम नहीं लगा सकता। उधर भीमा भी यही कह रही है कि उसको नदी में मैंने फेंक दिया, अभी कुएं में मरा हुआ जानवर मिला तो तुम लोग भी कह रहे हो कि मैंने ही किया है। तो सोच समझ के बोला करो, बिना सबूत के किसी पे इल्ज़ाम मत लगाना। दोस्तों, वहाँ पे भीमा की आई कहती है कि चलो इनसे बहस करने से अच्छा है कि हम किसी दूसरे गांव से पानी ले आते हैं। उसी समय वहाँ पे एक और समाज के लोग आते हैं। वो कहते हैं कि वहाँ का पानी में भी कुछ जानवरों को मार करके रख दिया गया है, जिस कारण से पीने लायक पानी नहीं बचा हुआ है। दोस्तों, जिसके बाद सब में हाहाकार फैल जाता है। उसके बाद कलिका सिंह का बस यही शर्त था कि अगर भीमा चाहती है कि तुम सभी लोग पानी पियो तो उसको कहो कि मेरे पास आकर के गिड़गिड़ाए, तभी मैं सबको पानी दे दूँगा, लेकिन वो भी इसी समय, पढ़ाई के समय ही। दोस्तों, भीमा की आई धनिया उनसे कहती है कि आप मेरी बेटी का पढ़ाई रोकने के लिए इतनी बड़ी साजिश कर रहे हैं। तो जिसके बाद वहाँ पे उन दोनों में बहस होती है। फिर सभी लोग चले जाते हैं भीमा की स्कूल, क्योंकि भीमा वहाँ पे पढ़ाई कर रही थी। दोस्तों, भीमा जब स्कूल में पढ़ाई कर रही थी तो उस समय कटकुट गुरुजी उनको पढ़ा रहे थे, मतलब क्लास में उसी गुरुजी का क्लास चल रहा था। जिसके बाद वो गुरुजी ये पानी का महत्व के बारे में ही समझा रहे थे सभी को कि पानी के बिना हम लोगों का कोई वजूद ही नहीं है, हम लोग पानी के बिना वैसे ही मर जाएंगे, इसीलिए पानी हम लोगों के जीवन में बहुत कीमती है। दोस्तों, ये भी वो बताते हैं गुरुजी कि ये पानी पे ना हम सभी का मूल अधिकार है और ये संविधान में भी लिखा हुआ है। पानी के लिए कोई भी जात पात ये नहीं होता है, पानी सबके लिए बराबर होता है। उसी समय कलिका सिंह की जो बेटी थी डॉली, वो कहने लगती है कि कटकुट मास्टर जी, पानी ना दो तरह के होते हैं, एक तो जो हम ऊंची जात के लोग पीते हैं वो, और दूसरी जो होते हैं जो भीमा मतलब कि छोटी जात के लोग पीते हैं वो। और फिर भीमा उनको कहती है कि डॉली जी, तीसरी पानी भी होती है जिसमें आदमी को ना नदी में बहा दिया जाता है। और उधर कलिका सिंह भीमा की आई से कह रहे थे कि चौथी पानी भी होता है जिसमें मरे हुए जानवर को रख दिया जाता है। ये सब होने के बाद दोस्तों, भीमा के आई के साथ उनके बहुत सारे समाज वाले सभी अपना अपना बाल्टी और घड़ा सब लेकर के स्कूल में पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद सभी भीमा को आवाज़ लगाते हैं तो वहाँ पे बच्चे लोग के साथ साथ जितने भी शिक्षक लोग थे सभी आ जाते हैं। आने के बाद सारी बात भीमा की आई भीमा को बताती है। उनको बताने के बाद भीमा प्रिंसिपल साहब से पूछती है कि ये स्कूल तो सरकारी है, तो ये चापाकल भी सरकारी हुआ, तो आप इन सभी को पानी दे दीजिए, मैं इसको कल को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, जैसे आप इस स्कूल में सभी को पानी पिलाते हैं वैसे इन सबको पानी दे दीजिए। जिसके बाद डॉली और कुछ बच्चे वहाँ पे कल के पास जाके खड़े हो जाते हैं कि ये सब पानी ना ले। फिर उसके बाद जो प्रधानाचार्य थे वो कहते हैं कि इस स्कूल का मैं प्रिंसिपल हूँ और मैं जो चाहूँगा वही होगा, मैं इस स्कूल में नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग पानी भरो, इसीलिए तुम लोग जाओ अपना व्यवस्था खुद ही कर लो। जिसके बाद
भीमा उन सभी को लेकर के वहाँ से चली जाती है और साथ में सभी को विश्वास दिलाती है कि ये पानी की जो समस्या है वो मैं खुद हल करूँगी और ये पानी पे ना सबका मूल अधिकार है और ये संविधान में लिखा हुआ है और इस पानी की जो व्यवस्था है वो मैं फिर से लागू करवा के रहूँगी। दोस्तों, जब भीमा और उनके आई और उनके समाज वाले वहाँ से चले जाते हैं तो कटकुट गुरु जी थे जो प्रिंसिपल साहब को कह रहे थे कि सर आप चाहते तो इस स्कूल में से उनको पानी दे सकते थे, लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। और जिस तेवर में भीमा यहाँ से गई है उससे लग रहा कि ये लड़ाई और भी बड़ी होने वाली है। प्रधानाचार्य कहते हैं कि कटकुट गुरुजी, मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये भीमा कहाँ तक पहुँचती है। दोस्तों, वहाँ पे कलिका सिंह के पास जब जाते हैं तो कलिका सिंह बड़ी आराम से उनको पानी देते हैं, लेकिन ये एक शर्त थी कि भीमा वो पढ़ाई न कर पाए और पढ़ाई के समय में ही उनको उलझा करके रखते हैं। जितनी देर तक स्कूल के क्लास चलती है उतनी देर तक कलिका सिंह उन सभी को उलझा करके रखते हैं ताकि भीमा का पढ़ाई रुक जाए। दोस्तों, अब भीमा अपने पढ़ाई पूरी करने के लिए क्या करेंगे वो मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय भीम।